नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों 4 दिन हो गए, बीच में 2-3 छुट्टियां आ गई, सैटरडे संडे। अब होली भी आ गई। होली मुबारक हो आप सबको। लेकिन ईरान वॉर तो चलेगी ना। हम लोग यहां रंगों की होली खेलेंगे, ईरान में खून की होली खेली जाएगी। असली होली अमेरिका के लोगों के साथ, इजराइल के लोगों के साथ। लेकिन कुर्बानी किसकी दी जाएगी? मार्केट की, ट्रेड की, क्रूड ऑयल की, गिरते हुए रुपए की, और इंडिया की गिरती हुई साख और इंडिया के गिरते हुए ट्रेड की। यही तो होने जा रहा है, यही होगा। आज होली के दिन मार्केट्स बंद रहेंगी, स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेगा, लेकिन दुनिया की मार्केट खुली है साहब। ट्रेड तो बंद रहेगा तो तेल भी बंद रहेगा। और ईरान ने तो साहब तेल देखो, तेल की धार देखो, सबका मलीदा और कचूमर बनाकर रखा हुआ है साहब। ट्रंप साहब धमकी दे रहे हैं कि अब हफ्ते नहीं, 5 हफ्ते तक मैं वॉर को खींच के ले जाऊंगा। 5 हफ्ते क्यों सर, 5 साल लेके जाओ। ईरान को तो सालों साल लड़ने की आदत है साहब। वो नहीं गिरेंगे लड़ते लड़ते, बहुत जज्बा है उनके अंदर। किसी ने मुझसे पूछा कि ईरान कितने दिन झेल पाएगा इतने बड़े अटैक को। मैंने कहा यार, ये अमेरिका से पूछो, तू कितने दिन झेल पाएगा? तेरा तो माल मसाला भी खत्म हो जाएगा, तू क्या करेगा? हथियार कहां से लाएगा तू? खैर साहब, जो भी है जैसा भी है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मार्केट तो इंडिया में उठती नहीं अभी। रुपया तो भला और ज्यादा गिरेगा। भले ट्रंप वार्निंग देते रहे कि जो तुमने मेरे बंदे मारे हैं वॉर के अंदर, मैं उनका बदला लूंगा। वो पागल है, और बंदे मरवाएंगे। अभी तो और ताबूत जाने बाकी हैं अभी अमेरिकन के। अभी तो शुरू हुआ है यार, अभी तो ताबूत जाने शुरू होंगे। अभी लोग मरे कहाँ हैं? ग्राउंड फोर्स तुम कह रहे हो ना डालने को, कि हम ग्राउंड फोर्स भेजेंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड। भेजो भेजो भेजो, मैं भी वेट कर रहा हूं उस टाइम का। 100 ईरानी मरेंगे तो 30 ताबूत अमेरिकन और इसराइलियों के भी उठ के तो जाएंगे ना। और जब वो ताबूत अमेरिका पहुंचेंगे, तेल अवीव पहुंचेंगे, तब देखो क्या होता है। उसके बाद देखो क्या होता है ना। अब साहब एयरलाइंस भी रुकी हुई हैं। अब हो सकता है, सुना है कि आज 3 तारीख से कुछ स्पेशल फ्लाइट उड़ाई जाएंगी परमिशन के साथ, वो भी ईरान की परमिशन के साथ, कि भैया तुम बमबारी मत करियो, हमारे लोग अटके हुए हैं हवाई अड्डे पे, उन्हें निकालना है। तो कुछ रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको निकाल ले देना। और फिर हो सकता है इसी किस्म के रिलीफ ऑपरेशन दुबई और आबू धाबी से भी हों। लेकिन बहुत सारे नुकसान और भी हैं। इंडिया की जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो डाउन होगी, लग्जरी मार्केट, क्योंकि उसका बहुत सारा पैसा गल्फ से आता है जो लोग खरीदते हैं। अभी तो ये नहीं पता कि गल्फ में तुम्हारी नौकरी भी रहेगी नहीं रहेगी। सवाल ये पैदा होता है ना। एक और चीज थी, पीट हेग्सेथ जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, वैसे डिफेंस सेक्रेटरी हैं लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ही होते हैं अमेरिका में, बोलते हैं हमने वॉर स्टार्ट नहीं किया, हमने ये जंग स्टार्ट नहीं किया। तो भैया किसने की है? ईरान ने की है। कितना झूठ बोलोगे यार। तू झूठ बोलता है, ट्रंप झूठ बोलता है, पूरी सरकार झूठ बोलती है, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलती हो यार तुम। कितना झूठ बोलोगे अल्टीमेटली। अब मुसीबत सारी की सारी ये है यहां पर कि क्रूड ऑयल के ऊपर होने से $80 शायद कल का ही रेट हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट तो खुली है ना, तो इसके रेट तो आएंगे ना। और 2 दिन के अंदर अंदर ये शायद $100 हो जाएंगे। भारत की ओर से जाने वाली सब्जी, भाजी, फ्रूट, पेरिशेबल, मीट, बीफ, सब चीजें रुक जाएंगी, रुकी हुई हैं 4 दिन से। 1300 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट पर डे
गल्फ कंट्री को होता है इंडिया से 1300 करोड़ पर डे, 4 दिन से रुका हुआ है। 3000 करोड़ का इंपोर्ट होता है गल्फ कंट्री से पर डे इंडिया में, वो रुका हुआ है। अब साहब यहां से ना हालात थोड़े से मुश्किल होते हुए नजर आ रहे हैं। मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल। और कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि चीजें हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं। ये ट्रंप ने भी कहा कि लगता है कि ये जंग जो है ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, आउट ऑफ कंट्रोल। चलिए ठीक है। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है कि एक्सपोर्ट का सारा माल अटक गया है और पूरे के पूरे इस टाइम डॉक्स भरे हुए हैं, बंदरगाह जो है भरे हुए हैं इंडिया में। सामान जा ही नहीं रहा आगे, जहाज ही नहीं है साहब। जहाज आएंगे तो ना तो वो हॉर्मस की खाड़ी में जा सकते हैं, पर्शियन गल्फ में जा सकते हैं, ना वो रेड सी से होके सुएज कैनाल होके आगे जा सकते हैं, वहां हुती ने रास्ता बंद किया हुआ है। सारा का सारा मसला इस रमज़ान के महीने में, जबकि बहुत सारी चीज़ें को, खाद्य पदार्थों का जो निर्यात होता था, उसका नुकसान पूरा बुरा नुकसान है साहब। सैकड़ों करोड़ का नुकसान पर डे का तो सिर्फ खाने पीने की चीज़ों का ही है साहब, जो वहां पर जाता था। अब जो भी है, लेकिन हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। अब हालात ऐसे हैं कि जिसको आप कह सकते हो कि अब अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। ईरान के पास तो खैर हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा है। और इस बीच पे स्पेन ने भी एक खबर आई है हमारे पास कि कहा कि हमारे जो हवाई जहाज हमने दिए थे ना, वापस कर दो। F-15 15 फाइटर जेट हैं, हमको ईरान से नहीं लड़ना, हम तो ईरान के साथ खड़े हैं। ये पहला कंट्री ऐसा है यूरोप का जो ईरान के साथ खुल के खड़ा हो गया, स्पेन। और ये हैरान करने वाली बात है साहब, हैरान करने वाली बात है। तो मिलते हैं आज अगले एपिसोड में फिर से ताज़ा समाचारों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।